ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंक्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे क्यों होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप लोग बाकी फंक्शन का भी इनवर्स बाकी फंक्शन का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इस लेक्चर में क्या करूंगा, हर एक फंक्शन का डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे शुरू करते हैं साइन इनवर्स एक्स के साथ। The first function that we're going to study is sin inverse x, sin inverse x, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले तो। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, और -π/2 से π/2 तक, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इज द फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए, फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है वो देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे। तो ग्राफ को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे। तो देखिए, लेफ्ट से राइट तक क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज तो हो रहा है। लेफ्ट से राइट तक ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, sin inverse x is a increasing function, increasing function। और एक तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, डिफरेंशिएशन से। सो मान लेते हैं कि एफ एक्स कितना है, एफ साइन इनवर्स एक्स है। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अभी एक क्वांटिटी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दैट मींस साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है, लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, देन साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, द इनइक्वालिटी रिमेंस सेम। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और मैं बोलूं कि x1 इज ग्रेटर देन x2 है, देन साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2। इंक्रीजिंग के फंक्शन इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि इनइक्वालिटी सेम रहता है, ठीक है। इसका रिवर्स इज आल्सो ट्रू। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और एज वी नो दैट sin इनवर्स x is इंक्रीजिंग फंक्शन, तो if sin inverse x1 is greater than sin inverse x2, then we can write that x1 is greater than x2, right? And the second point, क्या फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन, how to check the function whether the function is even function or odd function। see, एक फंक्शन इवन फंक्शन तभी होता है अगर फंक्शन क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और अगर फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है उसका मतलब फंक्शन इज इवन फंक्शन, और अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है उसका मतलब ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है, ये क्या होता है, एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो एक ऑड फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स इज ए ऑड फंक्शन।
और अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि you know that if function is odd function, let's say fx is odd function, then f of minus x equal to minus of f of x, right? So next point is that asymptote. क्या इस फंक्शन का एसिम्पटोट है? क्या इस फंक्शन में एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कर्व और जो लाइन, कर्व को लाइन अप्रोच कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ लाइन नहीं है, ठीक है? तो इसमें कोई एसिम्पटोट नहीं है, इस फिगर में कोई एसिम्पटोट है नहीं, नो, ठीक है? रूट, व्हाट इज द रूट ऑफ दैट फंक्शन? तो रूट क्या होता है? रूट अगर कर्व ने एक्स एक्सिस को काट करे तो उस जिस पॉइंट पे काट करे वही उसी उसी को बोलते हैं उस फंक्शन का रूट। तो इसी में अभी देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे कर्व x एक्सिस को काट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो x एक्सिस है ना, तो कर्व ने क्या किया? x एक्सिस को x इक्वल टू 0 पे काट किया, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 इज a root of this function, okay? Now fifth point, डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन क्या है? देखिए, डोमेन चेक करने के लिए क्या करेंगे कि फंक्शन ने x एक्सिस के ऊपर कितने पोर्शन में एग्जिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं डोमेन, ठीक है? तो इसमें देखिए फंक्शन क्या कर रहे हैं? -1 से लेकर 1 तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है? फंक्शन -1 से 1 तक एग्जिस्ट करता है, तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन -1 से 1। डोमेन के लिए हमेशा हम लोग चेक करेंगे x एक्सिस पे, ठीक है? डोमेन क्या है? -1 से 1। और रेंज क्या है? रेंज, तो रेंज के लिए हम लोग चेक करेंगे y एक्सिस में, y एक्सिस में कितने पोर्शन में ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो रेंज क्या हो गया? -π/2 से π/2 तक, ठीक है? Students are always confused that about domain and range. So for domain, you just check in x-axis in what portion of x-axis the graph is exist, and for range you just check in y-axis in what portion of y the graph is exist, right? So that is range. So in this case, the range is -π/2 to -π/2 to π/2, right? Okay, so that's all about sin inverse x. Now let's discuss about cos inverse x. Our second function is cos inverse x. Cos inverse x. Okay, the graph of cos inverse x is like that. Okay, -1 to 1 and 0 to pi. So same thing. क्या function increasing function है decreasing function है? Cos inverse x is a decreasing function. Decreasing function. क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन? क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग ग्राफ को देखेंगे तो फंक्शन क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? और इसीलिए डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो आप लोग, जैसे अगर f ऑफ x cos इनवर्स x हो रहा है तो f डैश x क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? -1/1 minus x square. So see, this portion is always positive, this is always positive, right? But minus is there, so this is always negative. So f dash x is always negative, I mean less than 0. So the function is decreasing, right? Now in this case, if I say x1 is greater than x2, now if I add cos inverse x both side, cos inverse x1 cos inverse x2, now the inequality get reversed. Now the inequality get reversed because it is a decreasing function.
and yes, the reverse is also true. If cos inverse x is less than cos inverse x1 is less than cos inverse x2, then the x1 is greater than x2. Then also inequality get reversed, right? So now the next point, the second point is क्या फंक्शन ऑड फंक्शन है, क्या फंक्शन इवन फंक्शन है. देखिए क्या फंक्शन इज द फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y axis? No. Is the function symmetric about origin? No. So the function is neither even nor odd. Okay. The third point, is there an asymptote? Asymptote means I already told you that such a line which approaches to the curve but does not touch the curve. No, there is no asymptote. No. So is there any root of the function? क्या फंक्शन x एक्सिस को कट कर रहा है? यस, एक पॉइंट पे कट कर रहा है x इक्वल टू 1 पे. x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या कर रहा है? x एक्सिस को कट कर रहा है इसी पॉइंट पे. तो यस, वन रूट इज देयर, दैट इज x इक्वल टू 1. तो फोर्थ पॉइंट सॉरी फिफ्थ पॉइंट इज डोमेन. डोमेन क्या होगा ग्राफ के हिसाब से? See, domain means, as I told you, that we will see in x-axis. So x-axis -1 to 1 function is defined. So the domain is -1 to 1. So domain क्या हो जाएगा? -1 to 1. ठीक है. Then range क्या होगा? Range के लिए we will check in y-axis. So range is 0 to pi. So range is 0 to pi. Okay. Now let's see the third function. The third one is that tan inverse x. Tan inverse x. tan inverse x. तो tan inverse x का ग्राफ कैसा होगा? C. tan inverse x का ग्राफ ऐसा होता है. Okay. So this is minus pi by 2. This is plus pi by 2. This is x-axis. ठीक है. So the first point is that क्या function increasing function है या फिर decreasing function? Again from left to right, if you check it, the function is increasing function, right? And differentiation also is differentiation. If you do differentiation, then tan inverse x का differentiation क्या होता है? f of x equal to tan inverse x, then f dash x equal to 1 by 1 plus x square, which is always greater than 0. That means the function is increasing. So tan inverse x is increasing function. अगर एक function increasing है तो the same thing we can say here also, x1 is greater than x2, then tan inverse of x1 is greater than tan inverse of x2, right? Now see the second point, क्या function even function है? So see, the function is symmetric about origin, so the function is odd function. Tan inverse x is a odd function. ठीक है. अगर एक odd function है तो tan inverse माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस tan inverse x. ओके.
The third point, एसिम्पटोट। क्या एसिम्पटोट है इस फंक्शन का? देखिए, क्या एक ऐसा एसिम्पटोट मतलब एक ऐसा लाइन जो ग्राफ को अप्रोच कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें अगर दो लाइन ड्रॉ करूं मैं, ये वाला लाइन, ये कभी ग्राफ को ये कभी ग्राफ को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरा लाइन होगा ये भी कभी ग्राफ को टच नहीं करेगा लेकिन ग्राफ को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को बोलेंगे हम लोग एसिम्पटोट, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू एंड y इक्वल टू पाई बाई टू। So both are the asymptote of this graph. So yes, asymptote exists in case of tan inverse x. Asymptote क्या होगा? Y इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, दो एसिम्पटोट होगा इस ग्राफ का, ठीक है। तो रूट रूट क्या होगा ग्राफ का? इस फंक्शन का रूट क्या होगा? रूट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे कट कर रहा है, ठीक है। तो एक ही रूट होगा, वो क्या होगा? x इक्वल टू जीरो। देन डोमेन क्या है फंक्शन का? डोमेन डोमेन क्या है? देखिए, इस फंक्शन पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा? r होगा। इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स r हो जाएगा। डोमेन क्या है? r। और रेंज क्या है? रेंज के लिए देखेंगे हम लोग y एक्सिस में माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? माइनस पाई बाई टू टू क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट ही होगा। रेंज इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ओके। Okay, the next function is that cot inverse x. Fourth one is cot inverse x. Cot inverse x. Okay. So the graph of cot inverse x is this is the graph of cot inverse x. So this is 0, this is pi, this is pi by 2, ठीक है। So हम लोग कह सकते हैं कि cot inverse x कैसा फंक्शन है? cot inverse x डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जो भी बात हम लोग पहले बोल चुके हैं, जैसे x1 is greater than x1 होगा तो cot inverse x1 will be less than cot inverse x2, right? The second point is that क्या फंक्शन इवन फंक्शन है? नहीं है। ऑड फंक्शन है? नहीं है। तो फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ओके। क्या एसिम्पटोट है इसका? यस, एसिम्पटोट है। कितना एसिम्पटोट है? दो एसिम्पटोट है। एक x इक्वल टू y इक्वल टू पाई और एक y इक्वल टू जीरो, दो एसिम्पटोट है, ठीक है। y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू पाई। क्या रूट है इसका? क्या इस फंक्शन का रूट है? नो रूट, क्योंकि ये जो कर्व है ये कभी x एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, या फिर कट तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका कोई रूट नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट इज दैट डोमेन क्या है फंक्शन का? डोमेन डोमेन क्या है? r, x एक्सिस में, पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? r। सिक्स्थ पॉइंट इज दैट रेंज क्या है? रेंज के लिए हम लोग कहाँ देखेंगे? देखते हैं y एक्सिस पे, और रेंज क्या होगा इसका? 0 टू पाई। The next function is that sec inverse x. Sec inverse x. So the next is sec inverse x. So sec inverse x graph is comparatively difficult to remember actually.
So let's see how to remember the graph of sec inverse x. See, to remember the graph of sec inverse x, first draw the graph of cos inverse x. So this is the graph of cos inverse x. Okay, so this is 1, this is minus 1, and this is pi, this is 0, this is pi by 2, right? Then draw a horizontal line at y equal to pi by 2. Draw a horizontal line at y equal to pi by 2. Okay, okay. Now the cos inverse x is graph like this, here to here, and in the left side also this is, right? Okay, so this is the graph of sec inverse x. Okay, only this much only, but this portion will not come in the graph. This portion is not there in the graph. Okay, so the first point is that क्या function increasing function है? Yes, the function is increasing function. Sec inverse x is a increasing function. Increasing function, right? क्योंकि see, from left to right the function is increasing. From left to right the function is again increasing, right? And you know the differentiation of sec inverse x also. Differentiation of sec inverse x is 1 by mod x square root of x square minus 1. So this is mod x is always positive, and this part is also positive. So this is always greater than 0. So the function is increasing function, right? Now the second point is that क्या function even function है या फिर odd function है? No, neither odd. See, there is no symmetry. About y-axis there is no symmetry. About origin also there is no symmetry. So the function is neither even nor odd. Okay. Then the third point is asymptote. Is there any asymptote? क्या इस फंक्शन में कोई asymptote है? देखिए इसमें y इक्वल टू 0 पे तो कोई asymptote बनेगा नहीं, y इक्वल टू पाई पे भी कोई asymptote नहीं बनेगा। लेकिन देखिए y इक्वल टू पाई बाई 2 पे जो लाइन होगा ये कभी कर्व को कट नहीं करेगा, लेकिन ये हमेशा कर्व को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, कर्व की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, सो y इक्वल टू पाई बाई 2 इज ए एसिम्प्टोट हियर, y इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, क्या इस फंक्शन का कोई रूट है? Yes, as I can see, one root is there, that is x equal to 1. One root is there, x equal to 1, right? And डोमेन क्या है फंक्शन का? डोमेन देखिए x एक्सिस में देखेंगे -1 से 1 तक कोई फंक्शन, देयर इज नो आई मीन x -1 से 1 तक क्या है, फंक्शन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन -∞ to -1 और 1 to infinity function is there, right? So the domain will be -∞ to -1 union 1 to infinity, or we can write r minus -1 to 1, right? Then range क्या होगा? रेंज इज सी 0 से पाई बाई 2 तक, सॉरी 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, range is 0 to pi, but see pi by 2 is not there, so we will exclude pi by 2. Okay, I hope that is clear. Okay, last function is that cosec inverse x. Sixth one is cosec inverse x. See, जैसे sec inverse x के केस में क्या है कि हम लोग पहले sin inverse x सॉरी cos inverse x की ग्राफ ड्रॉ किया और उसके हेल्प से हम लोग
सेक इनवर्स एक्स की ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। इन कोसेक इनवर्स के केस में क्या करेंगे हम लोग, कोसेक इनवर्स एक्स की केस में क्या करेंगे, पहले साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। So this is what, this is sin inverse x, right? This is sin inverse x. Now the graph of cosec inverse x is like that. Sorry, it is like that. So this is the graph of cosec inverse x. Okay. So क्या फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या फंक्शन, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है? No, the function is decreasing function. Cosec inverse x is a decreasing function. See, from left to right it is decreasing only, right? Then from by differentiation also you can see. And the second point के function odd function है, even function है. So the function is symmetric in first quadrant and third quadrant. That means symmetric about origin. That means the function is odd function. So cosec inverse x is a odd function. Is a odd function, right? So cosec inverse minus x will be minus cosec inverse x, because cosec inverse x is a odd function. The third point is that asymptote. Is there an asymptote? If you, okay, see, this is origin, this is minus pi by 2, this is pi by 2. Okay, now see that x equal to 0 line, sorry, y equal to 0 line is not touching the line, is not touching the curve, but it is the line is approaching towards the curve, right? So y equal to 0 line is the asymptote here. Y equal to 0, that means x axis as the is the asymptote here. The fourth point is that root, क्या इस फंक्शन का कोई रूट है, क्या फंक्शन एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो रूट। देन डोमेन क्या है फंक्शन का, डोमेन, डोमेन क्या है, डोमेन इज see here also the function is not defined minus 1 to 1, and apart from every other points the function is defined, right? The domain will be r minus 1 to 1, like previously, like the previous one. Then range is from the graph you can see minus pi by 2 to pi by 2, but again 0 is not there in the range, so 0 is excluded, right? So yeah, that is all about this function. So I hope you got it. Thank you.